तो अमित शाह ऐसा स्टूडेंट है जो स्कूल के अंदर नहीं आता है। लोकसभा 20 दिन का हुआ, अब बोलता है कि मैं आया हूं लेकिन क्लासरूम में नहीं आता। अमित शाह एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कूल आते हैं लेकिन क्लासरूम में नहीं आते हैं। ठीक है, तो वो भगेड़ू हैं, तड़ीपार हैं। जब इतने दिन से कॉकरोच जनता पार्टी और दूसरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप बातचीत करने क्यों नहीं आए? और जब देश में पूरा आंदोलन फैल गया और आपके पास कोई रास्ता नहीं रहा, तो आप रील बना रहे हैं, उसमें भी औरतों के ऊपर कुछ खास तरह के आप टिप्पणी कर रहे हैं। ये शो करता है कि आप मेंटली आप दिवालियापन है आपके अंदर। 2027 में अखिलेश भैया आ रहे हैं, इधर 2029 में जो है ये राहुल गांधी आ रहे हैं। हम लोग इनको नाप देंगे। लेकिन अमित शाह ने भी तो कहा था ना कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ अगर विपक्ष मुझे शांति से सुने। राहुल गांधी कहते थे हम लेक्चर सुनने के मूड में नहीं है। अरे भाई, वो तो बोल तो रहे थे कि क्या बोलेंगे आप, पूरा हमको बताइए, हमको यही पूछ रहे हैं। तो आके लेक्चर देने के लिए बात थोड़े हो, तो वो लिख के दीजिए। आप कमेटी होती है, उस कमेटी में क्या क्या बात करेंगे आप लिख के दीजिए। तो अमित शाह को इस मामले में फ्रंट लाइन पे आके पहले दिन से इस बात की जिम्मेदारी लेनी थी, और जो भी अगर उन्होंने आदेश निर्देश ऐसा नहीं दिया था तो जो भी रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट उनको कार्यवाही करनी थी। तो जनता में मैसेज जाता कि नहीं ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो ऐसा हुआ है, वास्तव में तो ये बहुत गलत था और शायद वही सेंटीमेंट था जो उनके खिलाफ जा रहा है और वो जनता की नज़रों में आने से बच रहे हैं, क्योंकि संसद तो जनता की है। नमस्कार, 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक तरफ जहां लगातार संसद के अंदर डिमांड की जा रही थी, मांग की जा रही थी कि अमित शाह संसद में आए और जवाब दे कि आखिरकार 20 जुलाई को किसके कहने पर कार्यवाही होती है, किसके कहने पर पैलेट गन चलती है। लेकिन जो संसद के आखिरी दिन भी हंगामा हुआ और हमने देखा कि प्रधानमंत्री अमित शाह दोनों नहीं आते। लेकिन अब सवाल यह है, क्या वंदे मातरम के लिए ही अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ संसद में आए? क्या जनता के सवाल मायने नहीं रखते? क्या सवालों से अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी घबरा गए? संसद में हंगामा देखा गया, एक अनोखा विरोध भी देखा गया। जंतर मंतर वाला जो नारा था कि बाल नरेंद्र, इस तरीके के नारे वहां पे हमने देखा किस तरीके से विरोध दिया। अब लोग क्या कुछ सोच, क्या कहेंगे? लगातार डिमांड की जा रही थी कि अमित शाह संसद सदन में आए, जवाब दें। 20 दिन से गायब और आखिरी दिन आते हैं और उनके आने के बाद ही वंदे मातरम होता है, उसके बाद स्थगित कर दिया जाता है। वो अपने अमित शाह जो है अपने अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं। ठीक है ना। राहुल गांधी का एक ही सवाल था इस पूरे जो भी इस सेशन में, कहना था कि आप जवाब दे कि छात्रों पे लाठी क्यों चलाया गया और इतना बुरी तरह से क्यों मारा, पैलेट गन यूज क्यों हुआ। तो ये पूरी जनता जो है जाग चुकी है। रोड पे सेल्फ से लोग आए, अपने रोड पे आए और आंदोलन किया। तो ये तो अमित शाह ही ने जो भी डंडा चलवाया, लाठी चलवाया और जो भी पैलेट गन का इस्तेमाल किया, तो आना होता तो जवाब देना होता। अब जनता के बीच आने पोल खोल जाती, इसीलिए वो नहीं आए। और लास्ट में देखे कि वंदे भारत हो तो डुप्लीकेट हैं वो लोग, देशभक्त नहीं है उनके। आप देखा होगा कि शायद उनके कल लोग ट्रोल कर रहा था, लोग पूछ रहा था कि कोई ऐसा उनके पार्टी और उनके आरएसएस के जो देशभक्ति में है उनका फोटो दो कि हम लगा दें कि देश में। तो वो लोग तो देश के आज़ादी में ना उनका हाथ था, देश के बर्बादी में पहले भी हाथ था। आज तो उनके ये इनके पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, जो कुपुत्र हैं, ये लोग ये क्या कर रहे हैं कि फिर से देश की आज़ादी में इन लोग का हाथ है। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, देश के लोगों से भागना चाहते हैं। लोग मर रहे हैं भुखमरी। जिस तरीके से राहुल गांधी ने पिछले 20 दिन से घेराबंदी की हुई थी, क्या उसी से घबरा करके नहीं आया, आखिरी दिन पहुंचते सीधा? देखिए, राहुल गांधी अभी जो हम लोग निकले हैं, जो अभी कॉन्फ्रेंस जो 2 दिन का राहुल गांधी यहाँ भी बोले, आपने सुना, हम सभी सुने, आप भी सुने। देखिए, राहुल गांधी के साथ साथ वो देश के जनता से घबरा चुके हैं, वो परेशान हो चुके हैं। राहुल गांधी ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया, बोला कि हम तब तक नहीं उनको सोने देंगे जब तक कोई इस्तीफा नहीं देंगे। और राहुल गांधी नहीं, हम सब समाजवादी हो या कांग्रेसी हो, बीजेपी छोड़ के जितने पार्टी है, हम सब लोग कमर कस चुके हैं कि जब अगला नंबर अमित शाह जी का लग चुका है। अमित शाह, उसके बाद मोदी जी को इस्तीफा नहीं देंगे, वो रात में हम लोग सोने नहीं देंगे। हम समाजवादियों का है 2027 में अखिलेश भैया आ रहे हैं, इधर 2029 में जो है ये राहुल गांधी आ रहे हैं। हम लोग इनको नाप देंगे। लेकिन अमित शाह ने भी तो कहा था ना कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ अगर विपक्ष मुझे शांति से सुने। राहुल गांधी कहते थे हम लेक्चर सुनने के मूड में नहीं है। अरे भाई, वो तो बोल तो रहे थे कि क्या बोलेंगे आप, पूरा हमको बताइए, हमको यही पूछ रहे हैं। तो आके लेक्चर देने के लिए बात थोड़े हो, तो वो लिख के दीजिए। आप कमेटी होती है, उस कमेटी में क्या क्या बात करेंगे आप लिख के दीजिए। तो आके घर में अब ऐसा बताइए, वो जो अमित शाह के बारे में बोला जा रहा है कि कोई एक स्टूडेंट आता है और बोलता है टीचर को कि मैं स्कूल आया था और गेट के बाहर यूं रहा।
अब बोला कि मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो अमित शाह ऐसा स्टूडेंट है जो स्कूल के अंदर नहीं आता है। लोकसभा 20 दिन का हुआ, अब बोलता है कि मैं आया हूँ लेकिन क्लासरूम में नहीं आता। अमित शाह एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कूल आते हैं लेकिन क्लासरूम में नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो भगेड़ू हैं, ताड़ीपार हैं। घबरा गए सवाल से। तो जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि गुब्बारा फूट चुका है अमित शाह नाम का, बहुत अपने आपको चाणक्य हीरो इस तरीके से, तो वाकई में ऐसा हो गया जिस तरीके से एक्सपोज हो गए सवाल? नहीं, जैसे अभी तक क्या था कि हमारी डेमोक्रेसी तो एक स्ट्रॉन्गर बेस पे खड़ी थी, लेकिन बीच बीच में ऐसे टर्मोइल्स आते रहे हैं कि उस पर जर्क्स लगते रहे हैं। तो तमाम ऐसी फोर्सेज हैं जो इस देश को यूनाइट करने में दिक्कतें पैदा करती रही हैं। तो कोई पार्टी होती है जो कहती है हम देश को यूनाइट किए हुए हैं, लेकिन अंदर से वो तोड़ रही होती हैं। तो उस तरह का जो एक गुब्बारा था वो फूट रहा है। अब जनता समझ रही है, हमारे जो अभी जेन जी आंदोलन किए हैं, जैसे अभी तक जो एल्डर जनरेशन थी वही कहा करती थी ना कि जो ये बच्चे हैं इनको क्या पता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है और एक पॉलिटिकल अवेयरनेस दिखाई है उन्होंने, वो चीज़ मायने रखती है। जैसे अभी नीट आंदोलन हुआ है, कहने को तो ये नीट छात्रों के लिए था, लेकिन एक वाइडर देश को कहीं ना कहीं हाँ जगा। वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो जितनी भी परीक्षाएं, क्योंकि देखिए हमारा देश तभी विकसित हो सकता है जब शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी हो। तो ये तभी हो सकती है अच्छी जब उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। तो क्या इसी जागरूकता से अमित शाह घबरा गए हैं कि संसद ही नहीं आते 20 दिन से बेशक ज्यादा? देखिए, जैसे डेमोक्रेसी कहाँ से चलती है, एक धारणा है कि विचारधारा से चलती है, दूसरी है कि मेजॉरिटी से चलती है। तो मेजॉरिटी अच्छी है या खराब है डिटरमिन कौन करेगा? कई बार सत्ता लोगों के हाथ में चली जाती है, तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। कौन दुरुपयोग कर रहा है आपके हिसाब से? दुरुपयोग आप देख सकते हैं सिस्टम कर रहा है। जैसे अगर किसी को अकाउंटेबिलिटी दे दी गई है कि आपको एग्जाम कराना है या आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो रादर देन आप सुरक्षा देने के आप उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। जैसे पुलिस ने भी क्या किया, इसको आसानी से निपटा जा सकता था। कोई ये टेररिस्ट नहीं थे, ये आम नागरिक थे, हमारे ही देश के बच्चे थे, या उसमें तमाम युवा वर्ग, बुजुर्ग, महिलाएं सारे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, 4-4, 5-5। वही राहुल गांधी भी पूछ रहे हैं ना कि छात्रों पे क्यों पहले गन, क्यों आपने इस तरीके की कार्यवाही की, तो उन सवालों से क्यों भागते नजर आ रहे मुझे तो लगता है उनको डे 1 से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे या पर्सनल थे उनके ऊपर उचित कार्रवाई करनी थी, क्योंकि सरकार का काम है जनता की सेवा करना और सुरक्षा करना। तो अमित शाह को इस मामले में फ्रंट लाइन पे आके पहले दिन से इस बात की जिम्मेदारी लेनी थी, और जो भी अगर उन्होंने आदेश निर्देश ऐसा नहीं दिया था तो जो भी रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट उनको कार्यवाही करनी थी। तो जनता में मैसेज जाता कि नहीं नहीं, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो ऐसा हुआ है, वास्तव में तो ये बहुत गलत था, और शायद वही सेंटीमेंट था जो उनके खिलाफ जा रहा है, और वो जनता की नज़रों में आने से बच रहे हैं, क्योंकि संसद तो जनता की ही है। भले से हमारे इसीलिए आए नहीं, इसीलिए जवाब जो ताकि उनको देना। रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो उनके प्रति अकाउंट, हर जनता तो उनके पास नहीं जा सकती है भाई। संसद से ही जवाब जनता को जनता ही तो जा रही थी, संसद तो उनको रोका गया था। तो अगर रिप्रेजेंटेटिव को आप जवाब नहीं देंगे तो किसको देंगे? जैसे जो एमपी हैं वहाँ पर, सांसद लोकसभा राज्यसभा में हैं, आप अगर उनके प्रश्नों का जवाब देंगे तो जनता में संदेश जाएगा कि आप हमारे प्रति उत्तरदायी हैं। आपको क्या लगता है, माना जाता है कि अमित शाह एक बड़े रणनीतिकार हैं, बहुत बड़ी रणनीति, इस बार फेल हो गई उनकी सारी रणनीति, जिस तरीके से वो राहुल गांधी के सामने टिक नहीं पा रहे हैं? किस चीज़ की रणनीति? अगर वो देश के लिए रणनीति बनाते हैं या पार्टी के लिए, ये मैटर करता है। अगर वो पार्टी के लिए रणनीति बनाते हैं तो शायद अपनी जगह सफल होंगे, लेकिन अगर वो देश के गृह मंत्री हैं, वो पार्टी के गृह मंत्री नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि उनको ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए वो हमारे देश को आगे ले जाए, क्योंकि सत्ता है वो आती जाती रहती है, ट्रांजिशन चलती रहती है। गुब्बारा फट चुका है अमित शाह नाम का। अमित शाह नाम का कह लीजिए, या पूरी जो सरकार चला रहा सिस्टम, उसका गुब्बारा फटा है, क्योंकि हमारा फेलियर है। अगर ये मोदी जी फेल हो रहे हैं, अमित शाह फेल हो रहे हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत फेलियर नहीं है, ये हमारे देश का फेलियर है कि जो हमारा प्रधानमंत्री बैठा है, गृह मंत्री बैठा है, वो हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, हमारे जो एस्पिरेशंस उनको नहीं पूरा कर पा रहा है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि जो तमाम लोग आंदोलनकारी थे, उसमें बहुत से ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्टर भी थे उस पार्टी के। तो आपने देखा होगा बिल्कुल, हम तो ग्राउंड पे थे, हमने देखा किस तरीके से जो बीजेपी को सपोर्ट करते थे वो भी कहीं ना कहीं अमित शाह से सवाल कर रहे थे कि ये बहुत गलत हुआ, जिस तरीके से बच्चों पर लाठी बर्बरता हुई। एक तो बर्बरता, उसके बाद जवाब नहीं दिया जा रहा, संसद से गायब ही हो गए 20 दिन तक। देखिए, ये शो करता है कि आप इस देश के युवा से डरे हुए हैं। एक देश का गृह मंत्री यदि पार्लियामेंट नहीं आता है तो ये शो करता है
कि आप इस सरकार को इस देश के चलाने के लायक नहीं हैं। जब यूथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, और उन पे पेलेट गन चलाना, लड़कियों को कील वाले लाठी से मारना, अटैक करना, ये हमारे देश के डेमोक्रेटिक कल्चर में कभी नहीं है। और जो सरकार इस तरह के ऑर्डर दे रही है, डरा रही है, इंटिमिडेट कर रही है, कोर्स कर रही है, उस सरकार को इमीडिएटली इस देश के युवा से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि युवा इस देश के भविष्य हैं। लेकिन और- यहाँ तो प्रधानमंत्री मोदी माफ कर देते हैं बच्चों को गाली के लिए। नहीं, वो कोई माफ़ी नहीं है, वो एक कह सकते हैं कि किसी तरह से अपनी इमेज को बचाने की कोशिश है। जब इतने दिन से कॉकरोच जनता पार्टी और दूसरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप बातचीत करने क्यों नहीं आए? और जब देश में पूरा आंदोलन फैल गया और आपके पास कोई रास्ता नहीं रहा, तो आप रील बना रहे हैं, उसमें भी औरतों के ऊपर कुछ खास तरह के आप टिप्पणी कर रहे हैं। ये शो करता है कि आप मेंटली आप दिवालियापन है आपके अंदर, आप पोस्चरिंग करते हैं, आप देश के युवा से डायलॉग नहीं करते। अभी मैं राहुल गांधी का प्रोग्राम देख रहा था, द वे ही वॉज टॉकिंग टू ऑल ऑफ अस, द वे ही वॉज क्वेश्चनिंग the government, and the way he was encouraging the students to express themselves was exemplary. इस हमारे देश का नेता ऐसा होना चाहिए जिससे युवा कनेक्ट कर सके। तो मुझे लगता है कि अमित शाह, पूरी सरकार बैकफुट पे आ गई है, और इस देश के युवा से मैं अपील करता हूं कि जब भी सरकार इस तरह के अनडेमोक्रेटिक कदम उठाती है, इस तरह के एंटी युवा कदम उठाती है, उसके खिलाफ सड़क पे आ जाए, तभी इनको एक अच्छा लेसन मिलेगा। बिल्कुल सर, इन सवालों में ऐसा क्या मुश्किल है कि पैलेट गन किसके ऑर्डर पर चली? अगर आपके ऑर्डर पे नहीं है, किसके ऑर्डर पे दिखा? इसमें इतना क्या मुश्किल है कि सरकार पूरे संसद से ही गायब हो गई? नहीं, ये इस सरकार की आदत है, जब भी कोई बड़ी गलती करती है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। आपने देखा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाने के लिए पूरे देश के युवा को एक होना पड़ा। यदि आप स्टार्टिंग में ही कर देते तो ये सब पेलेट गन और ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये हमेशा अपना एक इमेज बिल्डिंग करती है, उस इमेज बिल्डिंग में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं चाहती, और ज्यादातर इनका जो इमेज बिल्डिंग है वो प्रोपेगेंडा पे, लाइज पे, क्या वो झूठ पे। इमेज धूमिल हो गई है, फट चुकी है पूरी तरीके से, जैसे मैं तो राहुल ये कहूंगा मैडम कि इमेज में बहुत बड़ा दरार आ गया है, बहुत बड़ा डेंट लग गया है। धीरे धीरे ये दरार बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे युवा, जैसे जैसे अपोजिशन पार्टीज इस तरह के सब्सटेंटिव मुद्दों को, इस तरह के जेन्युइन मुद्दों पे आगे आएंगे, इनका जो गुब्बारा है अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है जबरदस्ती का हंगामा कर रहा है, संसद को काफी डिस्टर्ब कर रहा है। क्या आपको लगता है सवाल देश को जानने बहुत जरूरी है, इनके जवाब मिलने चाहिए, और राहुल गांधी जैसे सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही उठा रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है। अपोजिशन पार्टी के आप यदि हिस्ट्री को देखेंगे, राहुल गांधी पिछले 12 सालों से जो सवाल उठा रहे हैं, आप उनकी रिकॉर्डिंग निकाल के देखिए, सारे मुद्दे जेन्युइन मुद्दे हैं। आपने देखा होगा, इंडियन आर्मी से पहले जो यूथ थे उनको जॉब मिलती थी 35 सालों की, अब उनका जॉब सिर्फ 5-6 साल का कर दिया गया है, उसमें कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म ला दिया गया है। डिफेंस फोर्सेस हमारे मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास यूथ हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको जॉब देता है, वो मुद्दा बिल्कुल जेन्युइन था। जो कॉरपोरेट लोन माफ किया जाता है इस गवर्नमेंट के द्वारा, वो मुद्दा जेन्युइन है। इस साल नहीं, पीछे भी नीट के पेपर में धांधली हुई थी। सांसद कंगना रनौत तो बोल रही है कि राहुल गांधी क्या ही पूछते हैं, क्या ही करना चाहते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, विदेशी शक्तियों का उन पे जो है पूरी तरीके से कब्जा हो गया है। आपको लगता है कि कंगना रावत के स्टेटमेंट को कोई यूथ सीरियसली लेता है? आज का जेनजी सीरियसली लेता है? मैं कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डीयू में, और मैं जब बच्चों से पूछता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ कंगना स्टेटमेंट, कहते सर मैं हमको फॉलो ही नहीं करते, हमको देखते भी नहीं है। सीरियस ही नहीं लेते एक देश की सांसद को। एग्जैक्टली, किसी भी जेनजी साहब, यदि आप 18 से 21 साल के बच्चों से सवाल करेंगे कि कंगना ने ये कहा, आप क्या सोचते हैं, मैंने कहा रबिश स्टेटमेंट। उनका कहना है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है, राइट? जिस कांग्रेस ने इस देश को आईआईटीज दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दिए, आईएम दिया, इसरो दिया, जिससे हम लगातार साइंटिफिक एडवांसमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे थे, उन सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, इंटरप्राइजेज को ये सरकार धीरे धीरे सेल ऑफ कर रही है। जिस लोन के लिए आम मिडिल क्लास लोन को रीपे करने के लिए डरता है, उससे कई गुना ज़्यादा लोन को यूँ कॉर्पोरेट लोन को ऑफ कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो कहाँ कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार प्रो पीपल है, प्रो स्टूडेंट है, प्रो यूथ है, प्रो फार्मर है? कहीं से नहीं है। बस इनके पास मीडिया का प्रोपेगेंडा है, इनके पास सोशल मीडिया का जो कहते हैं ना पेड ट्रोल आर्मी है। वही मीडिया जिसको राहुल गांधी ने पूरी तरीके से एक्सपोज किया, चूहे की तरह का। बिल्कुल, ये एक ऐसी
राहुल गांधी ने एक ऐसा मूवमेंट शुरू कर दिया है, एक ऐसा कैंपेन शुरू कर दिया है, और उन्होंने कहा भी कि ये सिर्फ बढ़ता जाएगा, उनको चैन से सोने नहीं देंगे जब तक कि उनका इस्तीफा नहीं ले ले। तो आई थिंक राहुल गांधी इज ऑन द राइट ट्रैक, और सारे यूथ और सारे सिविल सोसाइटी के जितने हम लोग हैं, हम सब उनके साथ हैं। मैं कोई कांग्रेस का पार्टी मेंबर नहीं हूँ, मेरे पास कोई ऑफिशियल मेंबरशिप नहीं है, बट द काइंड ऑफ इशू ही इज रेजिंग, आपने देखा छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी उन्होंने कहा कि हम किसी सांचे में, किसी खास स्ट्रक्चर में बंधना नहीं चाहते। यदि हम गवर्नमेंट में आ भी गए तो हम आरएसएस को ऐसा नहीं करेंगे कि उनके खिलाफ नफरत फैलाएंगे। आप भी अपनी विचारधारा को फैलाओ, और बाकी जो दूसरे विचारधारा है, दूसरे जो सांचा है, खांचा है, उन सबको साथ रहने दो। तो ही इज टॉकिंग अबाउट द मोहब्बत की दुकान। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं उनकी बातचीत से? Obviously, there is no doubt about that. Over the years, he has evolved. जिस तरह से वो अपनी बातें रख रहे हैं कि सारे इस देश के यूथ अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और आपको किसी ऑर्डर या किसी सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द राइट मोमेंट कि सारे यूथ कांग्रेस से कनेक्ट हों, इनके इश्यू से कनेक्ट हों, और साथ आएँ, और इस सरकार को आईना दिखाएं कि आपने बहुत झूठ बोल लिया, बहुत प्रोपेगेंडा फैला लिया, अब ये नहीं चलेगा। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे अपने एक्शन के लिए। आप मुझे बताइए, पैलेट गन कहाँ चलाया जाता है? जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट होता है। क्या हम सब यूथ और सिविल सोसाइटी के लोग क्या एंटी नेशनल हैं? क्या हम लोग डिस्टर्ब करते हैं सरकार को? कोशिश तो वही की थी, हम ग्राउंड पे थे, किस तरीके से उन बच्चों को कहा गया था कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, दहशतगर्दों की भी टीम है। लेकिन सर क्या कहेंगे, राहुल गांधी लगातार सवाल कर रहे थे, अमित शाह सदन में आओ जवाब दो, 20 दिन से गायब, आखिरी दिन आते हैं और तुरंत वहां से निकल जाते हैं। क्या डर है, खौफ है? ये तो राहुल गांधी जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो तुमने किया है तो उसका जवाब देना चाहिए। ये जो है बच्चों, छात्राओं पर जो जंतर मंतर पर जो लाठियां चलाई हैं, उनके साथ जो गलत व्यवहार किया गया है, लड़कियों के साथ किया गया है, ये संवैधानिक नहीं है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, तो उनको जवाब देना चाहिए। और आना था, वो नहीं आया, तो वो सब उनको डर है, उनको भय है, उनको जवाब देना चाहिए। और डर गए हैं सवालों से बिल्कुल, राहुल हाँ बिल्कुल डरे हुए हैं। लेकिन अमित शाह है, कहते हैं बहुत मजबूत नेता है, अरे बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। नहीं, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, ये उनका प्रोपोगंडा है, वो उनके लिए होंगे। लेकिन लोकतंत्र में जो होता है, जो प्रजातंत्र है, जो संवैधानिक जो प्रजातंत्र में जो अधिकार होता है कि जो है सरकार से सवाल विपक्ष पूछता है, तो उनको जवाब देना चाहिए। तो अगर ये बड़े हैं, रणनीतिकार हैं, तो जवाब क्यों नहीं दे? 20 दिन से क्यों गायब थे सदन से? तो क्या वो जो इमेज का गुब्बारा बनाया था फूट गया? हाँ जैसे बिल्कुल, गुब्बारा उनका झूठ का जो है उनकी पोल खुल चुकी है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की जो है पोल खुल चुकी है, और जनता समझ चुकी है। और अब ये आने वाले समय में इनका देश से सफाया होने वाला है। ये नफरत वाली जो है, ये प्रजातंत्र के खिलाफ हैं, ये संविधान के खिलाफ हैं। एक ऐसे लोग हैं जो कि इनको देश इनने बर्बाद कर दिया, उनको देश से हटाने का समय आ गया है। अगला नंबर अमित शाह का हो सकता है? नहीं, ये तो देश से जाने वाले हैं, ये कभी इनका नंबर आने वाला नहीं है। थैंक। इस बीच जो सवाल पहले दिन से राहुल गांधी 20 तारीख से लगातार उठा रहे हैं कि जवाब दिया जाए कि आखिर किसके आदेश पर गोलियां चलाई गई, किसके आदेश पर कील वाली लाठियां जो है दागी गई, उन सवालों से लगातार अमित शाह भागते नजर आए। और यही रहा कि 20 दिन बाद जब वो संसद में आए तो देखिए किस तरीके से वंदे मातरम के तुरंत बाद पूरे सदन को स्थगित कर दिया जाता है और वहां से तुरंत निकल जाता है। साफ दिखाता है कि राहुल गांधी के सवालों से बचते हुए अमित शाह फिलहाल नजर आया। लेकिन जैसे इन लोगों ने बताया, राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि चैन से सोने नहीं देंगे, तमाम सवालों पे लगातार सवाल उठते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।